फोन आया लोकल भाजपा के एक साथी का। उन्होंने कहा बाबा आप छोड़ के मत जाना काउंटिंग हो। ये बीजेपी के नेता कोई कह रहे हैं? बीजेपी के नेता ने मेरे को फोन कर नाम बता सकते हैं कि वो छोटे बच्चे स्कूल में आपस में ये कह रहे हैं कि टीएस बाबा ने चीटिंग से जीता, कि ब्रदर लगातार कलेक्टर के साथ बैठे रहे। ब्रदर ने बाद में बताया कि वो जब बाथरूम जाने लगे कलेक्टर तो उन्होंने कहा अब यहाँ भी तो आप नहीं पीछे आई। वर्ष 2008 में जब पहली बार आप विधानसभा का चुनाव लड़े अंबिकापुर सीट से, आपके सामने बीजेपी से अनुराग सिंह देव थे। जीत का अंतर आपका बहुत छोटा रहा, 980 वोटों से आप जीत करके आए। लेकिन उस जीत के बाद कई वर्षों तक पान और चाय की दुकानों पर कई प्रकार की अलग अलग अफवाहें कुछ ऐसी कि साहब चुनाव तो अनुराग जीते थे, उनके जीत की रैली निकलने वाली थी या निकल चुकी थी। अंतिम समय में आपने लाइटें बंद करा दी, आपके लोगों ने पेटियां बदलवा दी, कलेक्टर से भी कुछ बातचीत आपकी हुई थी। तो सबसे पहले तो बात यह है कि अगर उन अफवाहों में तिनका बराबर भी थोड़ा दम है तो फिर इस बार 94 वोट्स कैसे भारी पड़ गए, वो भी डेप्यूटी सीएम पर। और उन परिस्थितियों में जब 2008 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जी हाँ, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और इस बार कांग्रेस की सरकार जी हाँ, भूपेश मुख्यमंत्री थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रचार आज के युग में मीडिया के विस्तार के साथ इतना विस्तृत हो जाता है और इतना विस्तारित हो जाता है कि इसके प्रभाव को कभी कभी रोकना मुश्किल होता है। लोगों ने जिस बात को आपने कहा मुझे बताया कि स्कूलों में जो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, अपने से जुड़े हुए कुछ परिवार के बच्चों ने दूसरे बच्चों की बात सुन के आके बताया कि वो छोटे बच्चे स्कूल में आपस में ये कह रहे हैं कि टीएस बाबा ने चीटिंग से जीता, टीएस बाबा ने चीटिंग से जीता। तो ये सफलतापूर्वक उनने एक वातावरण बनाने में सफलता हासिल की थी उस हद तक जो पूरी तरह से तथ्यहीन और असत्य झूठी थी। हुआ ये था कि उस चुनाव में जब काउंटिंग चालू हुई तो शुरू के राउंड में मेरे ख्याल से मैं 16 राउंड की काउंटिंग थी, पहले राउंड में आगे था, और जैसे जैसे अंबिकापुर शहर के तरफ आए मैं पीछे होता चला गया, और जैसे जैसे अंबिकापुर शहर से फिर निकलना चालू हुआ तो धीरे धीरे जो पीछे था मैं वो कम होता चला गया। 14वीं राउंड में मैं करीब 400 वोट आगे हुआ। 14वां या 18वां राउंड, 18 थे शायद, तो 16वां राउंड में कहिए कि पहली बार मैं 400 वोट की लीड बनी। 17वें राउंड में फिर 400 वोट पीछे हो गया, और 18वां जो लास्ट राउंड था उसमें 1000 कुछ वोट आगे हो गया। मेरे ख्याल से बैलेट वोट में थोड़ा कम रहा होगा, तो 1000 से ऊपर जो था वो 980 पे आके रुका। और बीजेपी के जो साथी थे, जब मैं 17वीं राउंड में पीछे हो गया, मैं थोड़ा भावुक हुआ। अच्छा, हाँ, मुझे लगा कि अब चुनाव हारी जाएंगे। आप भी ये एहसास कर चुके थे? मुझे ऐसा लगा कि फिर पीछे हो गए कि अब तो आखिरी राउंड है, पता नहीं मुश्किल होगा जितना। ब्रदर थे साथ में और लोग, एजेंट लोग साथ में थे। तब तक बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी, गवर्नमेंट यानी बहुमत बीजेपी का डिक्लेयर हो गया था। यहाँ की काउंटिंग स्लो चल रही थी। तो अच्छा, और ज्यादा आप इसलिए भी वीक हुए क्या कि अंबिकापुर शहर में आपकी लोकप्रियता कम समझ आई आपको? मुझे कम वोट मिले अंबिकापुर शहर में। हमेशा शहर का मैंने देखा कि टाइट रहता है, वहाँ शुभचिंतक भी ज्यादा है, कुछ अपने भी जो कहते हैं सैबोटेज है या कांग्रेस से भी जुड़े रहते हैं लेकिन उल्टा करते हैं, वो अंबिकापुर में ज्यादा रहते हैं दोनों तरफ। चलिए, कम से कम अब आप टॉन्टली ही सही, मेरा जो लॉन्ग है वो काम कर रहा है। जी प्लीज कंटिन्यू करिए। तो मैं थोड़ा भावुक सा हुआ, और उसमें कुछ लोगों ने ये जाके बाहर में कह दिया कि टीएस बाबा निपट गए। अपने ही साथ के कुछ जुड़े हुए लोगों ने, जैसे निकलते हैं भीड़ में, उनने ये कह दिया। और बीजेपी के लोग लगातार आ रहे थे अंदर कि अब पहले काउंटिंग सामान्य रूप से चल रही थी, अब काउंटिंग इस तरह से चलने लगी कि अब जैसे बीजेपी का नेता आता था, राम विचार नेताम जी आए और कोई आया, तो सारे के सारे काउंटिंग वाले ऑफिसर खड़े हो जाते थे
अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। जो आपने कहा कि जी हाँ। किस तरह से क्या हुआ, हाँ। आप वातावरण ही उस समय का देख लीजिए कि वातावरण ये था। जी। फिर अंतिम राउंड की काउंटिंग हुई, वो एक तरफ कांग्रेस के पक्ष में आ गई, लीड हो गई, और उसके बाद बीजेपी वालों ने रिकाउंटिंग के लिए किया। अच्छा, वो लेट हो चुका था, तो ठीक है। रीटेबुलेशन की बात होती है, तो एक बार रीटेबुलेशन 8 से 9 बजे के आसपास तक समय हो चला था, ज्यादा मेरे को याद नहीं आ रहा, पर शायद ऐसा ही 6-7 कोई बजे टाइम के बाद का। था। जी। तो रीटेबुलेशन हुआ एक बार, फिर उन्होंने कहा कि नहीं फिर से गिनती करिए, मार्जिन कम था, फिर रीटेबुलेशन हुआ, पूरे 18 राउंड की, फिर से हर राउंड की गिनती की गई, उसका टोटल, फिर एक बार उन्होंने कहा कि फिर कराओ। तीसरे बार के रीटेबुलेशन के बाद में जब कोई फर्क नहीं आया, अंतर नहीं आया, तो बीजेपी वाले उठ के आके, जैसे होता है शिष्टाचार में, बधाई देके उन लोग निकल गए। तो ये जो बाद में प्रचार हुआ कि इस तरह से हार गए थे बाबा, बात एकदम उल्टी थी। और अब आप लौंग का असर कह रहे हैं, तो मैं और एक बात जोड़ देता हूं। मेरी बूटी काम कर रही है। बूटी काम कर रही है, और उसमें भाजपा से में अपने संबंध रहते हैं। जी हाँ। साथी जो हैं, कई बार आप एक ही दलगत जगह रहते राजनीति हैं। से ऊपर उठ करके कुछ तो मुझे करते दिखते हैं। फोन आया लोकल भाजपा के एक साथी का, उनने कहा बाबा आप छोड़ के मत जाना काउंटिंग हो। ये बीजेपी के नेता कोई कह रहे हैं? बीजेपी के नेता ने मेरे को फोन कर, नाम बता सकते हैं आप? नहीं, ठीक है। उतना तो आठ रखना पड़ेगा जी। वहां तक जड़ी बूटी नहीं काम कर पा रही। और उनने कहा कि आप मत जाना, क्योंकि ऐसा वहां से खबर आया है और इन लोग को डांट पड़ी कि तुम छोड़ के कैसे आ गए। अच्छा। हाँ, कि हम लोग अभी कुछ कर रहे हैं, तुम जाओ, लोग वापस जाओ, आप मत छोड़ो, वहां से उठ के मत आना कि जीत गए हैं तो जुलूस निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। और हुआ भी हुई। फिर ये बीजेपी वाली टीम पूरी वापस आई, वो काउंटिंग हॉल में थे उनके एजेंट वगैरह, और फिर कलेक्टर के यहाँ चालू हुआ कि नहीं ये ऐसा हो गया है, और जो बैलेट पेपर है उनकी दोबारा गिनती की जाए, उसमें ये गड़बड़ी है। तो मैं कभी उस दरमियान कलेक्टर के समक्ष, मुझे नहीं याद है कि मैं गया नहीं था, मेरे ब्रदर साथ में जा रहे थे, मैं यहीं काउंटिंग हॉल जो था मैं वहीं बैठा था। और ब्रदर ने बाद में बताया कि ने कहा कि ऐसा है, ये है, कलेक्टर ने खोला, पूरा खोल के दिखाया, उन्होंने कहा कि इसमें देख लीजिए ऐसा है, इसमें ये त्रुटि है, नहीं हो सकता, ये नहीं माने जा सकते, किसी का नाम ही नहीं है, जो भी बात रही हो। और ये इनने सिलसिला खींचा रात के 12-1 बजे तक, ये चलता ही रहा। ये चलता रहा, यानी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। अच्छा। कलेक्टर जो सर्टिफिकेट देते हैं, हाँ। उनने सर्टिफिकेट रात के 12-1 बजे, 12 बजने के बाद, करीब 1 बज रहा था, अच्छा, तब जाके सर्टिफिकेट दिया। तो प्रयास कौन कर रहा था क्या करने का, इस घटनाक्रम से आपको समझ में आ जाएगा। स्थिति यहां तक चली गई थी, एक हंसी सी ही बात है कि ब्रदर लगातार कलेक्टर के साथ बैठे रहे। ठीक है, चेंबर में वो बैठ ही गए, और उन्होंने कहा कि आप सब इसको डिक्लेयर करिए, काउंटिंग हो गई है, फाइनल राउंड सब आ गया है, जब डिक्लेयर हो गया तब अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहां तक हंसी मजाक में ब्रदर ने बाद में बताया कि वो जब बाथरूम जाने लगे कलेक्टर, तो उन्होंने कहा अब यहाँ भी तो आप नहीं पीछे आएंगे। तो मतलब कहना चाहिए कि पूरी ताकत से अपने बड़े भाई के लिए लगे हुए थे। ब्रदर लगातार बैठे रहे, और जब तक अनाउंस नहीं हुआ तब तक दिल्ली तक से चल रहा था। अच्छा। कुछ न कुछ ऐसा वैसा, मेरे पास भी दिल्ली से फोन आए, दिग्विजय सिंह जी का भी फोन आया कि अच्छा, क्या बाबा, क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो गया, कैसे। दिग्विजय सिंह जी ने भी फोन लगाया? दिग्विजय, क्योंकि ये वो शायद यात्रा कर रहे थे जी, ट्रेन में थे। उनके भी फोन आए, दिल्ली के बीजेपी के शीर्षस्थ लीडरों में से लोगों का आदान प्रदान चल रहा था कि भाई वो अनाउंस ही नहीं कर रहे हैं। गिनती तो हो गई, 3 बार रीटेबुलेशन हो गया, ये सब पोस्टल बैलेट का हो गया, सब कुछ हो गया, बीजेपी हावी, क्योंकि सरकार उनकी अब बनेगी, ये स्पष्ट हो गया था, सीटें उनकी ज्यादा आ चुकी थी, तो स्थिति एकदम दूसरी थी। तो ये फिर भी इनका प्रचार तंत्र जो है वो इतना असरदार है कि कई वर्षों तक चीज को भी, आप
मैंने आपको बताया कि अपने से जुड़े हुए परिवार के लोगों ने अपने बच्चों का हवाला दे के मुझे बताया कि बच्चे ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा बताइए कितनी झूठी बात। और बच्चों के दिमाग में ये बात डाल दी, वो बड़े होंगे तो ये सोचते हुए बड़े होंगे कि बाबा ने गड़बड़ कर लिया। एकदम झूठी बात को छोटे बच्चे के दिमाग में ऐसा बैठा दिया कि देखो ऐसा हो। तो जो आपने पूछा ये कहानी, अब तक इस पर शायद ही किसी ने बहुत खुल के बात करी होगी, और आपने हमें थंबनेल दे दिया है कि या तो हम थंबनेल में ये भी दे सकते हैं कि अनुराग सिंहदेव के 2008 में जीतने का सच, या हम ये भी दे सकते हैं कि लाइट बंद होने का सच, और भी बहुत कुछ। मुझे नहीं लगता ये सब कहीं तक कुछ भी नहीं हुआ था। कोई लाइट वाइट कहीं कुछ नहीं था। रूटीन गिनती चल रही थी। और अंबिकापुर विधानसभा के रिजल्ट्स को निर्वाचन आयोग में जैसे हर राउंड में दर्शाते जाना चाहिए, वो धीमा चल रहा था। यहाँ 16 राउंड की काउंटिंग हो गई थी तो 6-8 राउंड ही दिखा रहा था। तो आगे पीछे टीए सिंहदेव पीछे, टीए सिंहदेव हार गए चुनाव। ये सब बस इस तरीके की बातें ही लगातार चल रही थी। ये सब चलता।